रवि किशन जो गाना गाता है, रिमोट से लहंगा उठाऊंगा, ये हिंदू धर्म में लिखा है? ये बताइए ना आप मुझे। ये जो मनोज तिवारी जो गाने गा रहे हैं, और वो जो अक्षय कुमार, वो तो उस पे देखा भी, जो लड़कियों को जो कपड़े पहना रखे उस पे तो राम और कृष्ण लिखा हुआ भी है। आपको शर्म नहीं आती है? ये बिल्कुल आपने नहीं। आप एक बताइए, हिंदू जाग रहा है, आप घर घर कंगना रनावत, उनका जब रियलिटी शो आता है तो भगवे के ऊपर लात रख के खड़ी रहती हैं, तब आपका खून नहीं खोलता? मनोज तिवारी बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम, तब वो डांस करते हैं, आपका खून नहीं खोलता? आपका खून क्यों नहीं खोलता उस टाइम पे? आप हिंदू नहीं है। दूसरी बात, अगर इतना खून खोल रहा है, प्रधानमंत्री हिंदू है या मुसलमान? हिंदू है। प्रधानमंत्री हिंदू है ना? कट्टर हिंदू है। नौजवानों को बोल दिया तुम जाओ और जाके आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाओ फटाफट। ये भैया ये तो हिंदुओं का है, फिर तुम कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ, ये भी हिंदुओं की थी। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये धीरे धीरे करके ये इनको काम देते। पहले जो अंधभक्त लगे होते फीफा वर्ल्ड कप का बायकाट कर रहे थे, अब वो खत्म हो गया तो इनको कहीं तो काम पे लगाया जाएगा, तो इनको काम पे लगा दिया, ये बायकाट कर। वो कह रहा है मैं शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा, मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं। अबे शाहरुख खान वो रहता वहाँ, जाना उसके घर पे, क्यों नहीं जा रहा? पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई किसी भी रंग का, किसी भी कलर का कोई अपमान नहीं हुआ है। ये लोग जब मनोज तिवारी इस प्रकार की हरकत करते हैं, तब इनके दिल को, इनकी भावना को, इनके किसी भी जगह पर कोई भी ठेस नहीं पहुंचती है। दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इंडिया गेट पे खड़ी हैं, जिन लोगों की आस्था को ठेस पहुंचता है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, तो एक काम करिए अंधभक्तों, आप यहाँ पर आ जाइए और आप मेटल डिटेक्टर की जगह पे ना एक एक्सरे मशीन लेके खड़े हो जाइए, और एक्सरे मशीन से देखिए कि किसने नीचे अंदर क्या क्या पहन रखा है। और अगर कोई व्यक्ति आपको अंदर ऑरेंज कलर का अंडरवियर पहने दिखे, तो उसको आप लेके जाइए वॉशरूम में, उसको दूसरे कलर का अंडरवियर दीजिए और जाकर उसको कहिए कि जाके बदल लीजिए, क्योंकि आपकी भावना को आहत हो रहा है। ये सिर्फ एक बेवकूफी बयान है। भारत देश का रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है, भारत देश की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिर रही है। आप देख रहे हैं भारत देश में किस तरीके से भारत देश के चाइना पर सैनिकों की लड़ाई हो रही है, लेकिन उन सब मुद्दों को ढका जा रहा है सिर्फ इस मूवी की आड़ में, बाइकआउट गैंग की आड़ में। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश के अंदर था वो चाइना का था, उस पर सरकार चर्चा करने को राजी नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार चर्चा करने को राजी नहीं है। चाइना पर बोला, देखिए मैं आपको, अमित शाह ने इतना बड़ा बयान दिया, भाई जब तक मोदी सरकार है तब तक कुछ नहीं हो सकता भारत में, कोई भी आंख उठाकर तक नहीं देख सकता। नहीं, तो आप एक बात बताइए, अमित शाह जी ने बयान दिया कि कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, तो भारत देश के जवान कैसे शहीद हो गए? देखिए ना, बताइए ना आप मुझे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आए दिन सीज फायर टूटता है, तो आपकी बात का सुन लीजिए, आपकी बात का कोई भरोसा नहीं है, और आपके जो ये बयान है सिर्फ एक बेतुके के बयान है। अब लोग इनको मजाक में लेने लगे। दूसरी बात क्या है कि आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप पत्रकार है और आपको भी बखूबी याद होगा, आपको एक नारा याद होगा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपको याद होगा कि बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आप अगर आप मोदी जी से पूछेंगी कि मोदी जी आपके 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, तो लोग पता क्या बोलेंगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है, ये कांग्रेसी है, ये चमचा है। तो लोग जो है इस तरीके के शब्दों का योग। बात नबी पे आती है तो आप इतना बोलते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। बात आज भगवे पे आई तो आप तो एकदम मौन हो गए हैं। बोल के दिखाए ना कोई हमारे देश के अंदर, राम और कृष्ण पे कोई बोल के दिखाए तो मोहित शर्मा जवाब देंगे ना? भगवा, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। किसको? आपका खून नहीं खोल रहा है। रंग बोला गया है, गाने का नाम बेशरम रंग क्यों? मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस तरीके से आपने देखा नहीं कि कंगना रनावत, उनका जब रियलिटी शो आता है तो भगवे के ऊपर लात रख के खड़ी रहती हैं, तब आपका खून नहीं खोलता? मनोज तिवारी बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम, तब वो डांस करते हैं, आपका खून नहीं खोलता? आपका खून क्यों नहीं खोलता उस टाइम पे? आप हिंदू नहीं है। दूसरी बात, अगर इतना खून खोल रहा है, प्रधानमंत्री हिंदू है या मुसलमान? हिंदू। प्रधानमंत्री हिंदू है ना? कट्टर हिंदू है। अच्छा, आपको कैसे पता? सर्टिफिकेट आप ही बांट रही हैं क्या प्रधानमंत्री को भी? तो एक बहरहाल ये सब छोड़िए, प्रधानमंत्री अगर हिंदू हैं तो प्रधानमंत्री सेंसर बोर्ड को लेटर क्यों नहीं लिख देते? प्रधानमंत्री सेंसर बोर्ड को लेटर लिखे, सेंसर बोर्ड से बात करें और सेंसर बोर्ड को एक ऑफिशियली एक चिट्ठी बनाकर दे दें कि भैया ये कलर जो है, ये रंग जो है और ये नाम जो है, ये अलाउ नहीं है। दूसरी बात, अब बेवकूफी की ना एक सरहद और एक सीमा होती है। अब एक बाबा है, वो बेचारा पता नहीं कहाँ से निकल कर आया है, वो पहले कहता है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं तो जल समाधि ले लूंगा। ठीक है, उस बेचारे ने जल समाधि अब तक नहीं ली। अब वो कह रहा है कि मेरे आदमी शाहरुख खान को बॉम्बे में ढूंढ रहे हैं। अबे शाहरुख खान क्या कोई पहाड़ी में छिप गया है जाकर? शाहरुख खान वहाँ रहता है उधर बॉम्बे में, मन्नत के बंगले में उसके। आप वहां जाके ढूंढो शाहरुख खान को, शाहरुख खान वहां मिल जाएगा आपको आराम से। तू जा तो सही उसके घर में, कह रहा है कि मेरे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। भैया तू अपने लिए, तेरी उम्र हो गई है, तू अपने लिए 4 कंधे ढूंढ जो तेरे को कंधा दे सके। तो नेताओं के पास यही काम है क्या कि वो मूवी देखेंगे या सॉन्ग देखेंगे कि किसमें क्या हो रहा है? क्यों फिर इसको इतना विवाद बनाया जा रहा है? एक बात आप मुझे बताइए, विवाद इसलिए बनाया जा रहा है, विवाद इसलिए बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर बाइकआउट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बचपन में आपने देखा होगा कि क्या ये जो जितने भी अंधभक्त है ना, ये सारे लोग बेचारे फिल्म देखना चाहते हैं, ये भी फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें देखने नहीं दिया जा रहा है। अब देख रहे हैं, पता है क्या होता है? ये वो 80 करोड़ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो बेचारे मोदी जी के 5 किलो राशन पे डिपेंड है। अब ये फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन इनको क्या कह दिया है? जैसे देखते हैं बचपन में
जब हम बोलते पापा फिल्म देखने जाएंगे, पापा कैसे डांटते थे, ए पढ़ाई करो, फिल्म विल्म सब बेकार हैं। तो ये वही वाला हाल है, ये बेचारे फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन इनको कह दिया है ये फिल्म गंदी है, इसमें बाइकाट करो, तुम लोग बाइकाट करो। तुम्हारे लिए फिल्म आई थी ना, इनके लिए अभी देखा होगा आपने। तो शाहरुख खान है इसीलिए हो रहा है क्या ये सब? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है ना हर चीज को एंगल देना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का। आप ये देखिए सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। मुद्दा जो है अगर आप इसको ले तो मुद्दा बहुत सहनशील और एक गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा इस चीज का है कि भारत देश की चाइना से लगातार मुठभेड़ क्यों होती है। चाहे फिर वो आपका चाइना से, पहले आपको याद होगा कि जब वहां पर जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर उनकी भारत सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच आपस में मुठभेड़ हुई, आपने देखा होगा। फिर गलवान का आपको याद होगा। तो लगातार क्यों हो रही है ये मुद्दे पर जनता बात करना चाहती है। सदन में भी बात भगवे पे हो रही है, आप गलवान पहुंच जाते हैं, बात करते हैं कुछ, आप कहीं और पहुंच जाते हैं। तो आप जब हिंदू जाग रहा है तो मोहित शर्मा को क्या बेचैनी हो रही है? हिंदू कहाँ सो रहा था क्या इतने टाइम से? हिंदू सो रहा था है। एक बात आप मुझे बताइए, वो रवि किशन जो गाना गाता है रिमोट से लहंगा उठाऊंगा, ये हिंदू धर्म में लिखा है? ये बताइए ना आप मुझे। ये जो मनोज तिवारी जो गाने गा रहे हैं और वो जो अक्षय कुमार, उस पे देखा भी जो लड़कियों को जो कपड़े पहना रखे उस पे तो राम और कृष्ण लिखा हुआ भी है। आपको शर्म नहीं आती है? ये बिल्कुल आपने नहीं। आप एक बताइए, हिंदू जाग रहे हैं, आप घर घर जाके जगा रहे हैं कि भैया जाग जाओ। अयोध्या से संतों ने जिस तरीके से कहा, कौन से संत अयोध्या से? 100 करोड़ हिंदू जो है अब बाइकॉट करेगा या थिएटर में आग लगा दिया जाएगा, एक साथ हो जाएगा। एक बात आप मुझे बताइए, मैं क्या आपको एक चीज बोलता हूँ, एक चीज का आप मुझे जवाब दीजिए। आप थिएटर में आग लगाएंगे तो इससे क्या होगा? शाहरुख खान के घर में ये रोटी नहीं बनेगी या दीपिका पादुकोण को खाने को रोटी नहीं मिलेगी? ये बताइए ना आप मुझे, क्या होगा उससे? थिएटर में आग लगाने, भारी नुकसान हो सकता है। थिएटर में आग लगाने से सिर्फ भारत देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा। सबसे पहले तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसे नफरती बाबाओं को उठाकर जेल में बंद करना चाहिए। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं। पहले जल समाधि लेने की बात कर रहे थे, क्या हुआ भाई तेरी जल समाधि का? ये कल को बच्चा तसले में पानी भर के उसी में बैठ गया कि जो हो गई मेरी तो जल समाधि। तो ये ऐसे लोग हैं, ठीक है ना? तो इनकी बात कोई जो है तर्कशील नहीं है। इनकी बात को तो आप जैसे लोग हैं जो तवज्जो देते, बाकी इनकी बात को कोई तवज्जो, वो कह रहा है मैं शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा, मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं। अबे शाहरुख खान वो रहता वहां, जाना उसके घर पे, क्यों नहीं जा रहा? कह रहा उसका केस मैं लड़ूंगा, मैं खर्चा करूंगा। अब भैया तेरे पे अगर इतना ही पैसा है तो भैया देश के कुछ, देश तो वैसे गरीबी से जूझ रहा है। डरे हुए हैं ना लोग, कौन कह रहा है? डरे हुए हैं शाहरुख खान तो वहाँ कलकत्ता में अपनी फिल्म का प्रमोशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं आपको तमाम जगह पे। शाहरुख खान क्या डरे हुए हैं? शाहरुख खान रोटी नहीं खा रहे डर के मारे। शाहरुख खान का इंटरव्यू भी ले रहे हैं क्या आप? नहीं, खबर जो आ रही है सूत्रों से वो ये लग रहा है कि शाहरुख खान डरे हुए हैं। मैंने तो कहीं खबर नहीं सुनी है। भाजपा कार्यालय में दी है क्या ये खबर? सूचना दी हो कहीं अंधभक्तों ने स्पेशल? शाहरुख खान डरे हुए हैं। मॉब तैयार हो गया, विरोध करेगा वो अंधभक्त। एक बात बताइए, आमिर खान की फिल्म का लाल सिंह चड्ढा का आपने विरोध किया था अंधभक्तों ने। एक बात आप मुझे बताइए कि जो आपने विरोध किया, आमिर खान डर गए थे? आमिर खान खाना नहीं खा रहे होंगे? आमिर खान तो शाहरुख खान अस्पताल में कहीं एडमिट है क्या डर के मारे? या हिंदुस्तान छोड़ दिया है? ये बताइए ना। ऐसे बेहुदा बातें आपको बताता हूँ। ये जो कोरोना है ना, ये कोरोना शुरू हुआ ये पता है आपको? ये बाइकाट है सबसे बड़ा। ये बाइकाट कब से शुरू हुआ है? ये बाइकाट शुरू हुआ है कोरोना के बाद से। कोरोना के बाद से लोग बेरोजगार हो गए तो उनको काम दे दिया बाइकाट का। अब ये किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। असल में होता क्या है, मोदी जी की जो छवि खराब है ना, आप देखते हैं जब क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो बीच में अचानक से बारिश आ जाती है। तो बारिश आती है तो 4 लोग तिरपाल लेके आते हैं। ये जो 4 लोग तिरपाल लेके आते हैं ये है बाइकाट गैंग। और उसके बाद में जब बारिश बंद हो जाती है उसके बाद में जो पिच को अच्छा करने के लिए जो रोलर फिराया जाता है वो है देश की गोदी मीडिया। तो मोदी जी की जो छवि जब खराब होती है तो मोदी जी करते हैं तुरंत छू बाइकाट गैंग, छू बाइकाट गैंग। गया है पहनावे के ऊपर बात हो रही है ना यहाँ तो। नहीं तो आप एक बात मुझे बताइए, भगवा कलर का बिकनी पहनना ये तो ठीक नहीं है ना? नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अब आप एक्सरे मशीन लेके खड़े हो जाइए, कौन क्या पहनता है क्या नहीं पहनता मुझे तो पता नहीं है, ठीक है ना? आप सरकार ऑफिशियली अगर घोषणा कर दे, सनातन धर्म के लिए तो सम्मान की बात होती है। भैया कैसी बात कर रहे हैं? माता रानी को हम लोग लाल चुनरी चढ़ाते हैं, लाल चुनरी चढ़ाते हैं। माता रानी का लाल चुनरी है, ठीक है ना? दूसरी बात क्या है, ये तो कपड़े, एक कपड़े से हिंदू धर्म को इतना छोटा धर्म है, एक इतना छोटा सा धर्म समझते हैं आप हमारे धर्म को? हमारा धर्म अतिथि देवो भव सिखाता है। विरोध का कारण क्या लग रहा है? ये लोग जो है आपको लगता है, एक मिनट की सुनिए, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं आपको लगता है ये संत हैं? ये संत की वाणी हो सकती है? संत कबीर दास ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। ये संत की वाणी होती है, ठीक है? अब सुनिए, ये कोई संत की वाणी नहीं होती। मैं थिएटर में आग लगा दूंगा, मैं शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा। एक संत
सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है, ईश्वर की भक्ति करना सिखाता है। एक संत कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाता है, और हिंसा करने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता, महात्मा नहीं हो सकता। तो ये महात्माओं के कारण क्या लग रहा है मोहित शर्मा? आप खुद एक ज्ञानी हैं, जी जी, बुद्धिमान विरोध है, क्या करने का लगता कारण ये है, विरोध करने का कारण ये है कि चाइना का मुद्दा ढक दिया जाए, बेरोजगारी का मुद्दा ढक दिया जाए। अब देखते हैं ना, आए दिन नए नए लेटेस्ट मुद्दे आते रहते हैं। पहले ये बता रहे थे कि भैया तुम जाओ, नौजवानों को बोल दिया तुम जाओ और जाके आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाओ फटाफट। ये भैया ये तो हिंदुओं का है, फिर तुम कुतुब मीनार पे चढ़ जाओ, ये भी हिंदुओं की थी। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये धीरे धीरे करके ये इनको काम देते। पहले जो अंधभक्त लगे हुए थे फीफा वर्ल्ड कप का बायकाट कर रहे थे, अब वो खत्म हो गया, तो इनको कहीं तो काम पे लगाया जाएगा, तो इनको काम पे लगा दिया, ये बायकाट कर रहे हैं अभी। तो क्या लगता है फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, क्या लगता है इस बार? फिल्म हिट हो पाएगी या फिल्म हिट हो, फ्लॉप हो, आप देखेंगे फिल्म? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं तो देखने जाऊंगा, बिल्कुल देखने जाऊंगा। इंटरटेनमेंट का एक साधन है, देश के लोगों को करार हो सकते हैं ना। कौन आप सर्टिफिकेट दे रहा है? कोई देशद्रोही है, कौन देशभक्त है? ये तो बताइए आप मुझे, हैं कौन देशद्रोही? एक फिल्म देखने से हम देशद्रोही हो जाएंगे? मेरे घर से, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे घर से आर्मी के अंदर है, आप मुझे देशद्रोही बता देंगी? है कैसे बताएंगी? अगर हमारा भाई सरहद की हिफाजत कर रहा है, आप हमें देशद्रोही बताएंगी? किसी नेता का बच्चा नहीं कर रहा है जो देशद्रोही और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ऐसे लोग बहुत देखे मैंने जो देशद्रोही साबित करते हैं। और जो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, और जो बोलेगा ना मैं देशद्रोही, तो मेरे पास में जूता है, फिलहाल सर्दी है तो ढीला थोड़ा सा टाइट पहन रखा है बांध कर, बस ये बता रहा हूँ। तो ये देशद्रोही और देशभक्ति के सर्टिफिकेट आप उन लोगों को दीजिएगा जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। मैं अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्रेम करता हूँ, ठीक है ना? तो इस भारत माँ के लिए हम जान भी दे सकते हैं। दूसरी बात, कोई बोलेगा हमारे राम और कृष्ण के लिए, तब आप सुनिएगा मोहित शर्मा का जवाब। हिंदू धर्म इतना छोटा सा नहीं है कि किसी कपड़े से हमारे हिंदू धर्म को ठेस पहुंच जाएगी। हमारा हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, वो एक विख्यात धर्म है जिसको पूरे विश्व में पूजा जाता है, ठीक है ना? जिस हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की वेशभूषा को, हमारे देश के कल्चर को पूजा जाता है। और आपके समझने इतने से, सिर्फ एक रंग से या फिर कपड़े पहनने से हमारे धर्म को, हमारी आस्था को चोट पहुंच जाएगी? अरे ऐसी कैसी आस्था, ये बताइए ना आप मुझे। ऐसी हमारी आस्था नहीं है, हमारा बहुत बड़ा धर्म है और हम ईश्वर को दिल से मानते हैं, क्योंकि हमारी गीता में भी लिखा है कि नर ही नारायण है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने भगवान को पूज लिया, और आप इंसान को इंसान से लड़ा। आखिरी सवाल ये है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, तो क्या शाहरुख खान को पता था कि विवाद होने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है? क्या कहेंगे डायलॉग के बारे में? एक मिनट आप मुझे बताइए कि आज ही आप आ रहे हैं क्या विदेश से टिकट लेकर? हैं जब शाहरुख खान वहां पर प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे तो उससे पहले बाइकआउट गैंग तो पहले ही बाइकआउट कर रही थी, बाइकआउट ये पहले से तैयार है। मौसम बिगड़ना क्या है? मौसम बिगड़ना ये है, मौसम बिगड़ना ये है कि ये बेचारे बाइकआउट करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? अब आंधी आएगी ना, आंधी के साथ में कचरा उड़ जाता है ना, ये बाइकआउट वाले बेचारे कचरा हैं, और आंधी आएगी ऐसी फिल्म की और इन बेचारे बाइकआउट वाले कचरा को उठा कर ले जाएगी, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।